हेलो, नमस्ते अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों। आज की आवश्यक सूचना जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से जारी की गई है। जैसे ही आप GFMS पोर्टल पे जाएंगे तो आपको एक सूचना प्रदर्शित होती हुई दिखाई देगी। यह सूचना यह है कि अब 3rd राउंड की काउंसलिंग होगी। आवश्यक सूचना में देख सकते हैं यहाँ पर आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना। आवेदकों द्वारा किए गए साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट के आधार पर साला दे दी गई है। 2nd राउंड की मेरिट जारी कर दी गई है। साला प्रोवाइड करा दी गई है, उपलब्ध करा दी गई है। जिनका चयन हो गया है वह साला में अपनी रिक्वेस्ट भेज दें। अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक GFMS पोर्टल पर उपस्थित रिक्वेस्ट एवं साला प्रभारी आवेदक की उपस्थिति रिक्वेस्ट के सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 18/11/2024 को सायं 5 बजे तक PM तक पूर्ण करें। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत, यह कार्यवाही जब पूर्ण हो जाएगी इसके उपरांत शेष रिक्त पदों पर दिनांक 18/11/24 को 6 बजे से सायं 6 बजे से साला विकल्प का चयन की कार्यवाही की जाएगी। अतः यूँ समझ सकते हैं आप कि 18 तारीख तक आपको साला में रिक्वेस्ट के सत्यापन की कार्यवाही करा लेनी है। जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल मिल गई है, उपलब्ध हो गई है, उन्हें 18 तारीख तक वह अपना रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के सत्यापन की कार्यवाही कंप्लीट कर लें। 18 तारीख तक आपका यही कार्य चलेगा। 19 तारीख से यहाँ दिया जरूर गया है 18/11/24 के शाम से साला का विकल्प चयन की जाएगी, तो शाम को वह कार्रवाई नहीं होगी, वो 19 से ही स्टार्ट होगी। साला चयन होगा। फिर से तीसरे राउंड का जो साला चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पुराने जितने भी अतिथि शिक्षक निकले हैं उनमें कुछ ही % ऐसे अतिथि शिक्षक होंगे जो पुनः स्कूल प्राप्त कर चुके होंगे, नहीं तो सब अब घर में ही बैठे होंगे। क्योंकि नए से जब कंपेयर कर दिया जाता है किसी भी पुराने को, तो निश्चित बात है नए के स्कोर कार्ड अवश्य आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो पढ़ाई है उनके मार्क्स जो हैं वह अधिक हैं, वह सेमेस्टर वाले हैं। निश्चित बात है उनके मार्क्स अधिक होंगे। D.Ed, B.Ed, टेट यदि क्वालिफाई है तो टेट के नंबर ऐड होकर उनका स्कोर कार्ड अधिक हो जाएगा। और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके स्कोर कार्ड कम होंगे, जिसके कारण उन्हें स्कूल नहीं मिल पाते। बहुत कम ही ऐसे विद्यार्थी होंगे अतिथि शिक्षक जिनके स्कोर कार्ड आपके 210 से ऊपर गए होंगे या 200 हुए होंगे। और अभी तक जो मेरा अनुमान है और जो मैंने देखा है वह 200 से ऊपर के स्कोर कार्ड वालों को ही स्कूल उपलब्ध कराई जा रही है। यह DPI के द्वारा बार बार साला चयन कराना, EKYC की समस्या आना, पोर्टल की समस्या होना, अतिथि शिक्षक अब मजाक बनकर रह गया है। पुराने अतिथि शिक्षक जो कि शुरुआत से वर्क करते चले आ रहे हैं वर्ग 1 में, जबकि उन्हें 4500 रुपये मिलता था, तब से वो कार्यरत कर रहे हैं। आज 15-16 सालों से लगे हुए थे, लेकिन एक झटके में 2024 उनके लिए बहुत ही दुखद हुआ, क्योंकि वह सत्र बीतने चला है
और अभी तक ज्वाइनिंग चल रही है। उन पुराने अतिथियों का हाल पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जो घर बैठ गए हैं। उनके पास तो कोई रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाए। प्राइवेट स्कूल में भी अब जगह भर चुकी हैं, कोई रखने को तैयार नहीं है। कहीं दूर दूर तक उन्हें आश्रय की उम्मीद नहीं है। यह बड़ी समस्या से वे जूझ रहे हैं। नए का चयन हो रहा है, पुराने घर बैठ गए हैं। और आगे भी यही उम्मीद है, क्योंकि सारी स्कूलें भर जाएंगी नए से और पुराने जो हैं वह बाहर हो जाएंगे। शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि यह पुराने को निकालने की नीति है और नए को रखने की नीति है। गवर्नमेंट ने जॉब तो दिया नहीं, हर वर्ष जॉब निकाली नहीं। अब पात्रता परीक्षा होती है, फिर दो तीन साल बाद चयन परीक्षा होंगी, साल भर 2 साल बाद। कोई जरूरी नहीं जब चुनाव आएगा तब परीक्षाएं होंगी। तो इस तरह वह अधर में लटके रह जाते हैं। बहुत से अतिथि शिक्षक ओवर एज हो गए हैं, जिनको यही उम्मीद थी कि चलिए अब अतिथि शिक्षक में ही कार्य करते रहेंगे, जीविका चलती रहेगी। लेकिन अब वह अतिथि शिक्षक से भी बाहर हो गए हैं। अतिशेष के कारण, नई ज्वाइनिंग के कारण, इन कारणों से वे बाहर हो गए, घर बैठ गए। अब वो कहाँ जाए, किससे कहें। डीपीआई ने तो अपना निर्णय दे दिया कि हमने स्कोर कार्ड में प्रतिवर्ष के हिसाब से 4 नंबर और अधिकतम 5 वर्षों के लिए हमने दे दिया 20 नंबर। लेकिन यहाँ टैट के नंबर 30 नंबर ऐड कर दिए। तो वह अनुभवी व्यक्ति भी उस 1 साल के टैट क्वालिफाइड विद्यार्थी उनसे आगे हो गया और वह ज्वाइनिंग कर लिया। नया स्टूडेंट ज्वाइनिंग कर लिया और पुराना 5 साल का अनुभव रखते हुए अतिथि शिक्षक वह पीछे हो गया। बड़े दुखद की बात है कि अनुभव का कोई महत्व नहीं रह गया। जब वह इस धारा में जुड़ ही नहीं पाएगा तो कैसे अपने अनुभव का लाभ देगा विद्यार्थियों को और कैसे वह अपनी जीविका चलाएगा। बड़ी ही विषम परिस्थिति है उन पुराने अतिथियों के लिए। 4500 से वे काम चालू किए, 4500, 3000 और 2500 और बढ़कर फिर 45 से 9000 हुआ, 9000, 7000 और 5000। इसके बाद 9 से 18 हुआ, 14 हुआ और 10 हुआ। लेकिन अब वह जॉब से ही निकल गए तो किस काम के 18,000 और 14,000 और 10,000 जब हम वर्क में ही नहीं हैं। हमने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो थे, उन्होंने इस पौधे को लगाया। आज जब वह पौधा बड़ा हो गया तो एक झटके में उसे गिरा दिया गया। अब वह किस ओर जाए, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए। बड़ी ही दुखद ये समस्या है उन पुराने अतिथियों के साथ। बहुत से अतिथि जो ओवर एज हो गए हैं, जिनके पास कोई अब राह नहीं बची है, बस इसी के सहारे जी रहे थे। लेकिन नए से जो तुलना कर दी इन्होंने, डीपीआई ने नए से जो तुलना कर दी और टैट के नंबर अनुभव से ज्यादा दे दिए। एक नया लड़का, फ्रेश कैंडिडेट
को आपने पुराने से तुलना कर दी। निश्चित बात है एक बूढ़ा जर्जर जो हो चुका होगा उसकी तुलना एक नवयुवक से अगर आप कर देंगे तो निश्चित बात है उसे रेस में दौड़ाएंगे तो पुराना हो गया है, बूढ़ा। अनुभव तो खूब है, वह बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बस उसे समय चाहिए। समय दे दीजिए आप, पूरे सत्र रखिए, वो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन नए से आपने पुराने की तुलना कर दी और उसे उसी रेस में दौड़ा दिया तो निश्चित बात है पुराना हमारा अतिथि वर्ग जो है वह हार जाएगा, वह सब बाहर हो जाएंगे। धीरे धीरे यही प्रक्रिया चल रही है, सब बाहर होते चले जा रहे हैं और नए अंदर होते चले जा रहे हैं। और इसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि अभी त्रैमासिक का रिजल्ट खराब हुआ है, अर्धवार्षिक का भी खराब होगा और एनुअल का भी खराब होगा। बिल्कुल निश्चित है खराब होगा। और जो नए लग भी गए हैं वो भी सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 30% रिजल्ट जब खराब आएगा तो उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है और वो फिर किसी कैरियर के लायक नहीं रहेंगे। उनको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे पुराने साथी जो लगे हुए थे वो किन समस्याओं से जूझते हुए इस पौधे को कितने दूर तक ले आए, लेकिन अब उनको भी छूटना पड़ रहा है। ये हमारे साथ खेल जो चल रहा है ना, नए पुराने और का, ये जो गवर्नमेंट हमें तोड़ने में लगी है, तोड़ रही है कि इनको घर बैठा दो, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही दुखद है। आज मैं ये वेदना आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि एक मजाक बन गया है अतिथि शिक्षक। यह एमपी में ही एक ऐसा है, अन्य राज्यों में देखिए कि कैसे अतिथि शिक्षकों को कम से कम इतना तो है कि घर से निकलता है, काम करने जाता है तो सिक्योर तो है कि मुझे साल भर के लिए वर्क मिला है, मैं साल भर काम करूंगा। यहाँ तो प्रतिदिन वह जाता है स्कूल और उसे इसी बात का डर रहता है कि कोई आ जाएगा तो मुझे निकलना पड़ेगा। कितना वह निर्भीकता से बच्चों को पढ़ा पाएगा, डर बना हुआ है। मैं अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस बात से अवगत हों, जानकारी हो कि अतिथि कैसी समस्याओं से जूझ रहा है। धन्यवाद।